एडुटेरिया के सेकंड सेक्शन को देखेंगे। आप जैसे एनसीईआरटी के जो है वो सेक्शन को देख रहे हैं, स्पेशली जो है आपका सेकंड जो है वो टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसा विजिबल भी होगा कि आपका जो है फुल टेस्ट नंबर जो है वो आपका सेकंड है। टोटल जो है वो नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट किस तरह से दिए हुए आप देख सकते हैं कि क्लास 8 का ऑल चैप्टर आपको जो है हिस्ट्री का देखने के लिए मिल रहेगा 80 क्वेश्चन तक, और 9 क्लास के भी आपको देखने के लिए सेक्शन 1 को मिल जाएगा। करेंट जो है वो 8 से लेकर के 14 आपका जनवरी तक के इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो करेंट के दिए गए हैं, 80 क्वेश्चन जो है आपका स्पेशली हिस्ट्री के दिए गए हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्मेट को लेकर के चलेंगे। चलिए, यहाँ पे इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए कि किस तरह से हम लोग जो है हिस्ट्री सेक्शन को लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें आपका भारतीय इतिहास के द्वारा जो है वह वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला कथन जो है पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पे प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। आपका जो है वो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 3 सेक्शन को करते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की जो है यह समझ पश्चिम से आई है। ये तो आपका दोनों कथन क्या हो गया कि आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आधुनिक जो है समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। ठीक है, तो स्वतंत्रता जो है वो आधुनिक समाज की विशेषता है, समानता भी है। सामंती व्यवस्था नहीं थी आधुनिक समाज की, स्वतंत्रता भी है। तो 1, 2, 4 बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे आपका तैयार करने का जो है काम किसे सौंपा था, तो जेम्स रेनेल को सौंपा था। तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, याद रखेंगे। और 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली अगर बात करें 1929 की आर्थिक मंदी के संबंध में हम कथनों पे विचार कर रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी जो है मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक मंदी की जो है वो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही है, पहला जो कथन बिल्कुल सही है। अमेरिकी महामंदी का सबसे जो है बुरा प्रभाव जर्मन आपका अर्थव्यवस्था पे पड़ा। तो ये दोनों कथन आपका जो है सही है, सत्य ही पूछा था हमसे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1946 में दिल्ली में हुए आपका पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था, तो कम वेतन भी था, खराब आपका भोजन भी था। तो आपका दोनों कथन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में नहीं था, तो आपका जो है 5 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 6 नंबर प्रश्न की, तो बहादुर शाह जफर के बेटे को किस जो है अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, तो कैप्टन हडसन ने आपको गिरफ्तार किया था। 6 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक आपका कंपनियों के बारे में निम्नलिखित जो है वो कथन पे विचार करना है, सही कथन बताना है। वाणिज्यिक कंपनियों का जो है मुख्य आपका लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर के मुनाफा कमाना होता है। ये बिल्कुल सही है। ये सस्ती चीज़ें जो है खरीद करके उन्हें ऊंची आपका कीमतों पर बेचती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 7 का सी आपको जो है वो सत्य हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था, तो फरमान का दुरुपयोग था। तो यहाँ पे ए बिल्कुल 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सिराजुद्दौला के संबंध में जो है वो विचार करना है कथनों पे। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की जो है मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां के बाद बना था। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि आपका जो है अंग्रेजों और जो है सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर के विवाद था, तो ये भी बिल्कुल सही है, पहला गलत है। सिराजुद्दौला का जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ आपका 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 का जो है वो आंसर सी आपको देखने को सही मिलेगा। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सिराजुद्दौला के जो है वो हार का सब प्रमुख क्या कारण थे, तो सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी थी। तो 10 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्लासी के युद्ध के जो है वो बाद परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो कंपनी ने जो है वो बंगाल का प्रशासन नहीं सँभाला, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, तो ये गलत है, सँभाला था। दूसरा कथन यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो क्या करना चाहती थी कि कंपनी ने जो है बंगाल का प्रशासन नहीं सँभाला था, क्योंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो ये तो पहला सही है, ठीक है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और जो है वो मीर कासिम बंगाल का जो है नवाब बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो असत्य जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है वो यहाँ पे मीर कासिम नहीं बना था, आपका जो है वो कौन बना था, तो आप देख सकते हैं मीर जाफ़र बना था ना, तो आप चलिए यहाँ पे आप कन्फर्म हो गए होंगे। तो असत्य कौन है, तो आपका जो है वो बी असत्य हो जाएगा। पहला कथन सत्य है। 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्ष 1764 को बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब कौन था, तो ये जो है वो मीर जाफ़र ही था, तो 12 का जो है वो बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध के संबंध में जो है वो आपको बताना है कौन से सत्य है, तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई जो है केवल अंग्रेजों मीर कासिम के बीच हुई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अन्य भी थे और जो है वो मुग़ल सम्राट भी थे। बक्सर के युद्ध के बाद जो है मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की जो है वो दीवानी और फ़ौजदारी आपका अधिकार दे दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों कथन जो है वो ना तो पहला आपका सही है, ना ही दूसरा सही है, तो आपका डी जो है वो 13 का क्या हो जाएगा, तो डी आपका सत्य हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सहायक संधि के बारे में आपका विचार करना है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कथनों को पढ़ेंगे और फिर कंफर्म होंगे कि कौन-कौन से कथन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। पहले कथन में बताया जा रहा है क्या, पहले कथन में बताया जा रहा है कि सहायक संधि अपनाने वाला जो है वो वाली रियासतों को अपनी जो है स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। सहायक संधि जो है वो अपनाने वाली जो है रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तो इसी जो है वो उद्देश्य से जो है वो सहायक संधि ये करते ही थे कि सुरक्षा की जो है निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके जो है रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये क्या हो जाएगा कि तीनों कथन जो है वो हमारे सही हो जाएंगे, तो 14 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हैदर अली की मृत्यु जो है किस अंगल आपका जो है मैसूर युद्ध में हुआ था, तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में होता है, तो 15 का जो है क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ आपका निम्नलिखित कदम उठाए थे। तो पहले आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से कदम उठाए थे, पूरा कथनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 1786 में जो है टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। दूसरा कथन है कि उसने जो है फ्रांसीसी जो है वो व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। फ्रांसीसियों की जो है मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, तो ये जो है वो टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपका जो है क्या हो जाएगा कि पहला तो गलत है, आपका दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 16 का जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो 1799 में टीपू की हार के परिणाम के स्वरूप आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता आपका चली गई थी। कौन सी वंश आती है, तो आपका जो है वो वोडियार वंश है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी, तो ये 17 का क्या हो जाएगा कि तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो बताया जा रहा है क्या कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा जो आरंभ की गई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है वो आपका आरंभ किया गया था, तो आपका क्या हो जाएगा, तो डी 18 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। चलिए यहाँ जो है स्पेशली हम लोग रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले कथन में बताया जा रहा है कि रानी चेन्नम्मा के संबंध में विचार करने हैं। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, बिल्कुल सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जो है वो आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में आपका जेल में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो पहला और तीसरा जो है सही है, तो बी बिल्कुल सही है। 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी ने सिंध पे जो है किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1843 में जो है वो सिंध पे कब्जा किया था। तो आपका क्या हो जाएगा कि 20 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं दिया। यहाँ पे बताना है कि रियासत जो है वो मिलान करना सहायक संधि से संबंधित है ये, ठीक है। तो आप चलिए देख लेते हैं मिलान करके हम लोग। सबसे पहले थोड़ा मैं पास कर लेती हूँ। यहाँ पे सतारा की अगर बात करें तो सतारा को जो है वो 1848 में जो है वो सहायक संधि के अंतर्गत लाया गया था, तो 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। संबलपुर जो है वो 1850 में आया था, ठीक है। और उदयपुर जो है वो आपका 1852 में आया था, ठीक है। आपका डी हो जाएगा। नागपुर 1800 जो है वो 53 में आया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो B8DC आपका जो है क्या हो जाएगा कि ए आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी आपका हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, चलिए अवध के जो है वो अधिकरण के जो है वो संबंध में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने अवध की जो है जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर के अधिग्रहण किया, तो बिल्कुल सही है। अवध पर जो है वो अवध पे 1801 ईस्वी में सहायक संधि को सौंप दी गई थी। और जो है तीसरा कथन है कि जनता अवध के जो है नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है 22 का क्या हो जाएगा? तो पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, तीसरा कथन क्या है? सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा और आपका जो है वो सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। और ये तीसरा जो लाइन गलत थी, याद रखेंगे, ये वाली जो है लास्ट वाली गलत थी, ठीक है। 23 नंबर पे प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे हम पहले देखने वाले हैं कि कौन-कौन से जो है वो गवर्नर जनरल आपका जो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है वो लागू किए गए न्याय व्यवस्था के निम्नलिखित विशेषताएँ थी। तो गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा हम न्याय व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो 23 नंबर प्रश्नों को थोड़ा मैं आपका दूर रखने का कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लियर विज़िबल हो पाए। यहाँ पे अगर हम बात करें, हर जो है वो ज़िले में 2 आपका अदालतें बनाई गई, फौजदारी और अदालत और दीवानी अदालत, बिल्कुल सही है। काफ़ी जो है सुधार किया था, तो पहला सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया जो यूरोपीय आपका जिला कलेक्टर होते थे और जिसमें जो यूरोपीय जो है पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, ये गलत है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के जो है वो अंतर्गत थीं, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, तो बिल्कुल सही है। आपका फौजदारी तो था ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं दिया। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स पर किसने जो है वो इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो आपका जो है एडमंड बर्ग ने चलाया था, तो 24 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस जो है वो जिस समय बंगाल में स्थायी जो है वो बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो है वो आपका लॉर्ड वेलेज़ली था, तो 25 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन के बारे में देखना है। 26 नंबर प्रश्न में चलिए अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का जो है लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें ज़िम्मेदारों की अपेक्षा जो है कम लाभ प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। अस्थायी जो है वो बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, ये भी कथन सही है। अगला बताया जा रहा है कि किसानों के लिए यह जो है वो व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पे उसका जो है वो अधिकार असुरक्षित रहा। तो तीनों कथन तो सही है, कोई भी असत्य है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी आप देख सकते हैं कि सत्य हो जाएगा। 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महालवाड़ी जो है वो व्यवस्था लागू करने वाले बंगाल का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो 27 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। महालवाड़ी व्यवस्था के जो है वो संदर्भ में विचार करना है कथनों पे 28 नंबर प्रश्नों में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर रीड ने इसे जो है पहली बार लागू किया। दूसरा कथन है कि यह जो व्यवस्था महाल जो आपका गाँव का समूह होता था
उससे की जाती थी। तीसरा जो है भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको जो है चुकता करने की जो ज़िम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। तो 28 नंबर प्रश्नों का क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर प्रश्नों का जो है केवल आपका 2 सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है वो सेकंड सही है, पहला और तीसरा जो है गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बिल्कुल ये सही है। भू राजस्व वसूलने की जो व्यवस्था किसी संस्था या जो है जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से आपका की गई थी। तो अलेक्जेंडर रीड और याद रखेंगे आपका जो है रैयतों से की गई थी। तो 29 का जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बंगाल में नील विद्रोह आपका किस वर्ष हुआ था? तो 1859 में हुआ था। तो 30 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह जो है पशुपालक आपका नहीं थे? तो ये जो है वो क्या हो जाएंगे? तो आपका जो है बैगा नहीं थे, लबाडिया थे, वन गुज्जर थे, गद्दी भी थे। तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 31 का डी आपका हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन से जो है आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े थे। तो चलिए यहाँ सत्य कथन देखने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आदिवासी मुखियाओं से उनका जो है मालिकाना हक और शासकीय आपका शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें जो है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए जो है वो बाध्य कर दिया गया। दूसरा है कि घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर आपका रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया। तो 32 का क्या हो जाएगा? तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 33 नंबर प्रश्नों की, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है आदिवासी और घटनाक्रम को। तो असंथाल की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? तो आपका 1855-56 में हुआ था। ए हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 आप सभी जानते हैं। वर्ली विद्रोह जो है 1800 जो है वो 40 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। बस्ता विद्रोह जो है वो 1910 में हुआ था। बस्ता जो है मध्य प्रदेश में है ना, तो यहाँ पे देख लेंगे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में जो है विचार करना है, सत्य कथन को बताना है आपको। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर जो है वो टिक करके खेती करने, समूह में रहने और मदरा आपका पान से आपका युवाओं को दूर रहने की सलाह देते थे। बिल्कुल सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता एवं जो है वह दया पर जोड़ देते थे। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। तो आपका 34 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने यह आपका फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिर मुगल आपका बादशाह होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। 1857 की ये बात है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है, पहले कथनों को पढ़ना है दिया। सबसे पहले जो है वो बताना है कि कंपनी द्वारा भारत में सुधार के जो है नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए? 1830 के बाद जो है कंपनी ने ईसाई जो मिशनरियों को आपका जमीन एवं संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। कंपनी ने बिल्कुल सही है। और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई आपका व्यक्ति जो है वो कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे जो है वो पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो ये 1850 दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और आपका जो है लेटेस्ट आपको एक फैक्ट भी बताती हूँ कि जो अभी बांग्लादेश में जो जितने भी चीज़ें हुई, जो शेख हसीना को हटाया गया उनके सत्ता से, तो एक जो है वो क्रिश्चियनिटी ही इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ बांग्लादेश का हिस्सा मांगा गया था, इंडिया का जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो हिस्सा मांगा गया। ठीक है, मतलब क्लियर नहीं किया गया, लेकिन जो है वो उसका जो है वो बहुत सारे जो है क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो चुके हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, और म्यांमार का हिस्सा मिला करके एक जो है क्रिश्चियन वाले जो है वो प्रांत बनाने की बात कही गई थी। तो ये भी रीज़न है, अभी भी चल रहा है इस तरह का रैकेट। तो आप लोग अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मंगल पांडे को किस दिन जो है फांसी दी गई थी, तो ये स्पेशली अगर हम बात करें तो आपको 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है वो 1857 के विद्रोह के बागी और उनके जो है वो उनसे संबंधित जो क्षेत्र का मिलान करे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें नाना साहब की तो ये कानपुर से संबंधित थे। उसके अलावा ब्रिजेश कद्र जो है लखनऊ से संबंधित है। रानी अवंती जो है बाई लोधी, तो ये जो है वो राजगढ़ से संबंधित थी, तो सी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से संबंधित थी, तो ये स्पेशली BACD आपका डी में है। तो 38 का क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को चलिए हम लोग देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। विद्रोहियों के जो है वह संबंध में देखना है, यहाँ पे अब विचार करना है सत्य कथनों पे। बहादुर शाह जफर को जो है उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, और जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई, ये गलत है। 1858 में रानी जो है वो लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तात्या जो है टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध करते थे, तो आपका जो है वो 39 का क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 और 3 जो है वो 39 का क्या हो जाएगा कि 20 सत्य हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। लिए यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है सत्य कथन नहीं बताना है आपको। यहाँ पे पढ़ते हैं पहले 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित में से बदलाव किए। तो ये बात करें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो है अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में आपको सौंप दिए गए, एवं एक जो परिषद का गठन किया गया जिसे जो है इंडिया काउंसिल कहा गया, बिल्कुल सही है। डलहौजी के व्यवगत के जो है वो सिद्धांत को आपका जो है त्याग दिया गया, और स्थानीय आपका शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई, तो ये भी सही है। तीसरा कथन भी सही है। अंग्रेजों ने जो है वो भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का जो है वो फैसला किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो आपका 40 का डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है वह स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में हुआ था विलियम जोन्स के द्वारा। तो 41 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बनारस में आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के जो है वो शासनकाल में हुई थी, तो ये जो है वो 42 का क्या हो जाएगा। तो आपका जो है वो लॉर्ड जो है वो तो आपका कार्नवालिस हो जाएंगे, तो 42 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे मैकाले के जो है वो मिनट्स के आधार पे किस जो है वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम आपका पारित किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा। तो 1835 में पारित किया गया, तो 43 का जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि 1857 के वुड आपका डिस्पैच के संबंध में जो है विचार करने हैं, तो एक बार आप इसको देखेंगे। पहले कथन में बताया जा रहा है कि वुड के आपका नीति पत्र में यूरोपीय आपका शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, बिल्कुल सत्य है। वुड के नीति आपका पत्र के आधार पर 1854 में आपका सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी जो है मामलों पर आपका जो है सरकार का नियंत्रण किया जा सके, ये भी सही है। इस दस्तावेज में जो है अंग्रेजी शिक्षा का आपका एक व्यवहारिक लाभ जो है वो आर्थिक क्षेत्रों में भी बताया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो महात्मा गांधी के जो है वो शिक्षा के संबंधित जो है संबंधी विचारों के संबंध में जो विचार करना है। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ, तो बिल्कुल सत्य है। उनके जो मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा जो है भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, बिल्कुल सत्य है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की जो है क्षमता पा लेना ही जो है वो शिक्षा नहीं है, तो आपका 45 का क्या हो जाएगा कि जो है वो तीनों कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
टैगोर के जो है वो शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में जो है कथन आपको बताना है। टैगोर जो है वो अंग्रेजी शिक्षा आपका पद्धति से खुश नहीं थी, ये भी सही है। उनके जो अनुसार सृजनात्मक आपका शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही आपका जो है वो प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है उनका। टैगोर जो है आधुनिक आपका शिक्षा पद्धति और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ जो है तत्व का सम्मिश्रण मानते थे, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा कि आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सती जो है वो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सदाचारी महिला होती है। सूची मतलब जो सती हो जाएगी वो सदाचारी है, जो सती नहीं होगी तो सदाचारी नहीं होगी। ठीक है, सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो मतलब उनके वो विडो हो चाहे नहीं। ठीक है, 47 का जो है सी बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है वो 48 नंबर प्रश्नों को, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। दिया यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में विचार करने हैं। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की जो है स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। राजा राम जो है वो राजा राम मोहन राय पश्चिमी आपका शिक्षा के जो है वो प्रसार के पक्ष में थे, तो ये भी कथन सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा आपका महिलाओं के समर्थन में विधवा आपका विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की, तो आपका क्या हो जाएगा 48 का जो है वो 1 और 2 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 48 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। दिया 49 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है वो ग्रंथों का हवाला देकर के किसने जो है वो समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी, तो ये स्पेशली आपका जो है वो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, तो आपका 49 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विधवा आपका विवाह का कानून किसे गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पारित किया गया था 1856 के करीब। ठीक है, तो आपका जो 50 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। दिया 51 नंबर प्रश्न में लड़कियों के स्कूल खोलने वाले सुधारकों के बारे में यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मिलान करना हमारे सुधारक से। चलिए आपका जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो है कोलकाता से संबंधित क्षेत्र था। बात करें ज्योतिबा राय फुले जो महाराष्ट्र से संबंधित था। आर्य समाज जो है वो कहाँ से संबंधित था, तो पंजाब से संबंधित था। और भोपाल की जो है वो बेगम तो अलीगढ़ से संबंधित हो जाएगा। तो आपका जो है वो बी आपका ए सी डी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका सत्य हो जाएगा। डी है। यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो 52 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब आपका प्रकाशित की, ये सही है। पंडित ताराबाई ने हिंदू आपका धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की जो हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पे एक किताब लिखी थी, तो सत्य कथन 52 नंबर प्रश्नों का बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दूसरा कथन सही नहीं है, आपका पहला सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, दूसरा गलत है। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या कि बाल जो है वो विवाह निषेध अधिनियम किस जो है वर्ष पारित किए गए, तो आपका 1929 में पारित की गई थी, तो 53 का सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या जाति उन्मूलन के लिए जो है काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1840 में किया गया, तो 54 का जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 55 नंबर जो है वो प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाति सुधार आंदोलन के संबंध में जो है निम्न कथनों पे विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो 55 नंबर प्रश्नों का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है वो घासीदास ने आपको पश्चिमी भारत में की थी, तो ये गलत है। पूर्वी जो है बंगाल में हीरा दास आपका ठाकुर ने मथुआ पंत ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, तो ये आपका दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो 55 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे 55 का बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु यानी मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह किसका कथन है, तो श्री नारायण गुरु जी का है, तो 56 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्नों को देखते लिए।
57 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि गुलामगिरी जो है पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष की थी? तो ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, इनका कार्यक्षेत्र भी था, तो 1873 हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो बताया जा रहा है कि प्रार्थना जो है समाज की स्थापना कब की गई थी? तो पांडुराम जी ने किया था, तो आपका जो है वो 58 का सी हो जाएगा, 1867 हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1878 में पारित हुआ था, तो आपका 59 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में देखेंगे एल्बर्ट बिल आपका लागू करने के संबंध में जो विचार करना है, सत्य कथन बताना है। 1883 में सर ने आपका एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है, सरकार ने लागू किया। और इस बिल के जरिए जो है वो भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध आपका लगाने का प्रयास किया गया, तो ये गलत है, आर्म्स एक्ट के द्वारा था। 60 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, दूसरा गलत है। आपका 61 नंबर प्रश्न में देखेंगे 61 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में विचार करना है, सत्य कथन बताना है। 1885 में देश भर के जो है 72 आपका प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया, बिल्कुल सत्य है। संगठन के जो है वो प्रारंभिक नेता जो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ओ ह्यूम की जो है वो कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आपका 61 का क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीनों कथन क्या है कि 61 का डी आपका सत्य हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में बोले कि स्वराज की जो है मांग सर्वप्रथम किसने की? तो गर्मपंथियों ने की थी, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा? तो 62 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो 62 का जो है वो बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए जो ऐसा किया गया, तो 1905 में हुआ था, याद रखेंगे दिया। यहाँ पे जो है वो 64 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जो है 1917 में घटित रूसी क्रांति से निम्नलिखित प्रमुख रूप से जो है कौन से विचार निकल करके संपूर्ण विश्व में फैले? तो आपका जो है वो समाजवाद का विचार निकला था, आपका रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था, तो यहाँ पे 64 का क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि 65 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1919 के जो है बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे, तो जो है वो पहला है कि सर्वप्रथम आपका विश्व युद्ध के बाद महंगाई में जो है वो तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त थी, बिल्कुल सही है। 1917 की रूसी क्रांति भी थी और गांधी जी के सत्याग्रह और जो है अहिंसा के विचार भी थे, तो आपका जो 65 का जो है वो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं डी है, तो यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि रौलट एक्ट के संबंध में जो है वो आपका कर्तव्य विचार करना है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिसों को जो है वो ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, 1919 में हुआ था। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि आपका जो है वो रॉलेट एक्ट के जो है वो विरोध में शुरू किए गए रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय आपका संघर्ष था, तो ये आपका दोनों कथन सत्य है, तो 66 का क्या हो जाएगा कि आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि असहयोग आंदोलन के संबंध में जो है वो आपका चयन कीजिए। यह जो है खिलाफत आंदोलन के बाद आरंभ हुआ, फिर जो है दोनों को जो है एक साथ आपका जोड़ दिया गया, बिल्कुल सही है। 1900 जो है वो 20 के टाइम में असहयोग आंदोलन की जो है वो मुख्य उपज स्वराज थी, ये भी सही है। इसमें जो है बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़े की होली जलाई गई, तो क्या हो जाएगा कि तीनों कथन जो सत्य है, तो 67 का जो है डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब में सिखों के जो है अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में आपका जमे बैठे भ्रष्ट महंतों का हटना, तो आपका 68 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्नों को देखते हैं दिए, तो यहाँ पे बताना है कि सत्य कथन बताना है। 1929 में पारित स्वराज जो है वो आपका आंदोलन जो एक बार फिर से देखेंगे, कभी कभी बोलते बोलते इंटरप्ट हो जाती हूँ, सॉरी।
1929 में जो है पारित पूर्ण जो है स्वराज प्रस्ताव से संबंधित आपका कत्तों पे विचार करना है। 1929 जो है वो आपका जो हुआ था स्वराज प्रस्ताव, तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू जी के समय पारित किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस जो है प्रस्ताव की आपका जो है वो आधार पे 26 नवंबर 1930 को जो है पूरे देश में आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी था, याद रखेंगे। तो दोनों क्या कथन आपका गलत है, तो कोई भी सत्य नहीं है, तो आपका 69 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए इसी तरह से जो है इंसान फंसता है, ठीक है। तो 70 नंबर प्रश्नों का क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कथनों को। भगत सिंह के से संबंधित जो है प्रश्नों को देखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में बिहार सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था, तो इन्होंने नहीं किया था, याद रखें, तो पहला गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ जो है वो सैंडर्स जो है वो नामक पुलिस अफसरों की हत्या कर दी थी, बिल्कुल सही है। 1929 में ईस्वी में केंद्रीय जो है वो विधान परिषद में बम फेंके थे, तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो है वो कथन सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो 70 का जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं डियर। यहाँ जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है वो कथन दिए गए, विचार करना है, सत्य बताने हैं। 1935 का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय जो स्वायत्तता का जो है वो प्रावधान किया गया, तो बिल्कुल सही है। केंद्र में जो है वो स्वायत्त जो है वो आपका संघीय व्यवस्था की गई थी, तो पहला सही है। 1937 में प्रांत जो है वो विधायिकाओं की जो है चुनाव में कांग्रेस को 11 में से कितने सीटें, 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कब, 1937 में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है वो सीट जो है वो सही हो जाएगा, याद रखें 11 में से 7 कब, 1937 में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र जो है वो राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो 72 का क्या हो जाएगा, तो ये 1940 में किया गया था, तो 72 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के जो है वो संबंध में आपका जो है वो बताना है, विचार करने हैं। तो वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, बिल्कुल सही थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो है वो नेतृत्व किया, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। 73 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय जो इतिहास में जो है वो दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष जो है कार्रवाई दिवस जो है पुलिस लीग द्वारा कब प्रारंभ की गई थी, तो 16 अगस्त 1946 को की गई थी, याद रखेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा। तो यहाँ पे जो है वो 74 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि मॉन्टेस्क्यू के जो है वो आपका संबंध में जो है, तो 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्स फोर्ड जो है वो अधिनियम, तो इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, मॉन्टेस्क्यू, बिल्कुल सही है। इस जो पुस्तक में सत्ता के जो है वो सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात कही गई है, तो सत्य कथन दोनों हो जाएंगे। तो 75 का क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न में देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रांस की जो है नेशनल असेंबली के संबंध में बताना है। 1791 के जो है वह संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, बिल्कुल सही है। नेशनल असेंबली जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, तो पहला दूसरा कथन सत्य है। 25 वर्ष से जो है अधिक उम्र वाले सभी जो है वो नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, तो ये गलत है। आपका जो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो 76 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में विचार करने हैं। फ्रांस की जो है राष्ट्रगान जो है का नाम मार्शिलो है, बिल्कुल सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पहला दूसरा कथन सही है। यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में जो है वो आपका निम्नलिखित जो है वो कथन पे विचार करना है, सत्य बताने हैं। समाजवादी आपका जो है निजी संपत्ति के विरोधी थे, बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही आपका एक स्वरूप है, ये सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज जो पूंजीवादी समाज है, तो बिल्कुल आपका सही है। तो तीनों कथन क्या हो जाएगा कि सत्य हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी है। 79 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, चलिए।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि खूनी रविवार के संबंध में जो है वो आपको बताना है 79 नंबर प्रश्न में। तो यह जो है घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जो है जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। गलत है ये दूसरा कथन, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देखिए बताया जा रहा है कि अवधि आप मजदूर कार्य अवधि घटा करके 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य जो है वो स्थिति में कार्य स्थिति में सुधार की मांग जो है वो कर रहे थे मजदूर। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, तो आपका जो है बी आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में देखिए देखते हैं क्या है। तो जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी जो है सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो डॉप्स योजना बनाई थी। तो 80 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या करेंट हम यहाँ पे देखने वाले दिए। विश्वविद्यालय जो है अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जो है वो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो आपका 81 का क्या हो जाए? ये सत्य हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायो इमेजिंग बैंक का जो है प्राथमिक उद्देश्य है? तो ये जो है वो अनुसंधान उद्देश्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जैविक जो है छवियों को संग्रहित और साझा करना। तो 82 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न को यहाँ जो है प्रश्नों को आप देख लीजिए और इसका डिटेल भी हम पढ़ेंगे। हाल ही में जो है रक्षा आपका अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित आपका जो है काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में है। तो इसको जो है हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 84 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो है वो संदर्भ में आपको सही बताना है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा आपका 106(2) हिट एंड रन मामले में जो है अधिकतम 10 जो है वो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो धारा आपका 106(2) को एक जमानती आपका जो है सावधान मतलब आपका जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। तो ये गलत है। आपका जो है वो 84 का क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। तो 84 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस जो है अनाज का सबसे जो है वो अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? जो चावल का हो गया है। तो आपका क्या है? 85 का सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो बताया जा रहा है क्या कि एक बात करें सही कथनों पे। यह जो है तकनीक नवाचार पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक और समानता के जो है प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गलत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM जो है वो गरीब कल्याण अन्य योजनाओं दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। तो ये जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा बिल्कुल सही है। तो आपको 86 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे क्या बताना, नीचे दिए गए कोड का जो है उपयोग करके सही उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका भारत में अल्पसंख्यक जो है वो शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में सही बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे लेकिन आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए एक बार। भारत में शैक्षणिक जो है संस्थाओं में अल्पसंख्यक आपका चरित्र शब्द का जो है तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है। दूसरा कथन बताना है कि भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक जो है वो चरित्र का दर्जा देने का जो है वो प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक आपका संस्थाओं में आपका सभी समुदाय का समान जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। तीसरा आपका बताया जा रहा है कि यदि किसी जो है कॉलेज की आपका जो है वो अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया जाता है तो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इस जो है वो स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने का जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो है दिए गए कोड आपका जो है वो सही उत्तर बताना था। तो ये कोई भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? 87 का डी हो जाएगा। इसको हम डिटेल से भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है।
चलिए 88 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने संयुक्त राज्य जो है वो महासभा, संयुक्त राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित जो है वो कानूनी पक्षों पर सलाहकार राय देने के लिए जो है जिम्मेदार है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय ICJ जो है वो इंडियन जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, तो हेग में है इसका मुख्यालय, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि विमानन में उड़ान आपका ड्यूटी समय सीमा FDTL का जो है उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के आपका कुछ समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। तो आपका 89 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 90 प्रश्नों को देखते हैं, 90 नंबर वाले प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में ईगल आपका नेस्ट वन्यजीव ईगल नेस्ट वन्यजीव जो है वो अभयारण्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 90 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते दिया। यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न में ये पहले बता देती हूँ कि बांग्लादेश की जो है PM शेख हसीना जी नहीं रही हैं, अब अंतरिम सरकार बनी है। तो ये जो है वो मोहम्मद यूनिस, ठीक है, तो आपका जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसके अनुसार सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है। 92 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारत के जो है पहले डार्क स्काई आपका पार्क का किताब किसी जो है टाइगर रिजर्व को मिला है? तो मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। तो 92 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन में दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन आपका जो है वीडियो का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। अधिनियम जो है वो बाजार की संगतता को कम करने, निष्पक्ष आपका प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक आपका पृथक्करण को बढ़ावा देता है। तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा है कि आपका जो है वो उपयुक्त आपका सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान सरकार को आपका महत्वपूर्ण जो है शक्तियाँ देने से आपका रोकता है जिससे नागरिकों की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। तो आपका जो है वो ये गलत है। पहला जो है वो कथन सत्य हो जाएगा, पहला, और दूसरा जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 93 का ए हो जाएगा। चलिए 94 को देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वच्छ जो है वो सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में देखना है और क्या पूछा जा रहा है? तो हमसे सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वच्छ जो है सर्वेक्षण भारत भर के जो है शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता आपका जो है स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। बिल्कुल सही है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट आपका जो है प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार जो है परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तीसरे कथन में स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी आपका मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा एक जो है कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी क्यू जो है वो CI के साथ जो है आयोजित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल। 94 का क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन फ्यूल आपका अलायंस इंडिया आपके संदर्भ में देखेंगे तो सत्य कथन बताना है। गठबंधन का लक्ष्य जो है भारत को आपका हरित हाइड्रोजन उत्पादन निर्यात में जो है वैश्विक जो है नेता के रूप में स्थापित करना। बिल्कुल सही है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। बिल्कुल ये भी सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकी का जो है वो संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में जो है शामिल सहयोग के कुछ आपका प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 95 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जो उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो है वो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आवश्यक जो है वो विकास तापमान की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर होती है। इसे तटस्थ आपका जो है वो pH वाले अच्छी जल निकासी वाले दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और यह जो है वो हल्की ठंड को सहन कर सकते हैं लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति जो है वह संवेदनशील होती है। तो ये स्पेशली दालों के बारे में है दिया। तो आप जो है वो बी आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न में बताना है, यहाँ पे जो है कथन पे बताना है विचार करके। ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग आपका सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास जो है वो स्पेशली अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय आपका वेब पोर्टल है, बिल्कुल सही है। ISTEM जो है भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग आपका सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश आपका परियोजनाओं का एक कल्याण पहल है, जहां सामुदायिक जो है वो सामूहिक गतिविधियों में आपका संलग्न होते हैं, जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक आपका कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो ये गलत है, पहला कथन ही आपका सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो 97 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा आपका गोदावरी जो है वो बेसिन डीप सी जो प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ONGC के द्वारा। तो 98 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। PM मोदी ने 27वें जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो ये जो है वो भोपाल में किया गया उनके द्वारा, सॉरी नासिक में किया गया है। तो 99 का क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, नासिक में किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। 100 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारतीय जो है नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन जो है 24 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है, हैदराबाद के। तो आपका जो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल जो आपका छूट गया था उसको देख लेते हैं डियर। 83 नंबर प्रश्न छूटे थे ना आपके, चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं कि आपके दो कथन सही है, क्यों, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले। अगर हम बात करें डिटेल को देख लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। DRDO की जो है वो काउंटर ड्रोन प्रणाली को ड्रोन का पता लगाने, पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे पूरी तरह से एकीकृत एंटी आपका ड्रोन प्रणाली बनाता है। रडार सिस्टम DRDO की जो है वो काउंटर ड्रोन प्रणाली का जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। ये जो है काफ़ी दूरी पर जो है छुपे हुए ड्रोनों का भी पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए विभिन्न आवृत्तियों पे जो है फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। ठीक है, जैसे आपका पंजाब वाले इलाके में, उसके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश के इलाके में, ठीक है, आपको जो है एक्स्ट्रा जो है वो गतिविधियाँ होती रहती है, तो ये सब जगहों पे ट्रैक कर पाएगा। उत्तराखंड में भी जो है वो मेडिसिन को जो प्रोवाइड किया जा रहा है ना, कि आप मेडिसिन जो है आर्मी भेज सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे, तो उसको भी ट्रैक कर पाएगा ये। ठीक है, यह जो है वो संभावित आपका खतरों की जो है शीघ्र पहचान करती है, प्रतिक्रिया की जो है अनुमति भी देता है। उसके अलावा मान लीजिए कि पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान जो है वो अगर किसी तरह का ड्रोन भेजता है तो उसके लिए भी ये पहचान कर सकता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई आपका रक्षा नहीं है। ठीक है, DRDO की जो है प्रणाली विशेष रूप से उनकी जो है अनूठी विशेषताएं और संभावित खतरों के कारण ड्रोन का मुकाबला जो है करने पर केंद्रित है। तो आपने देखा दिया, तो ये जो है वो आपका कंफर्म हो गया। तो अब तो कुछ बचा नहीं है आप लोगों को। आप एक यहाँ वाला देख लीजिएगा, क्यों ये गलत है 87 नंबर वाला, जो जनजाति वाला हमने देखा था। देखिए यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। भारत में शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का जो है तात्पर्य जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था की जो है वो स्थिति को संदर्भित करता है जिसे भारत के संविधान में परिभाषित जो है वो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रतिबंधित आपका किया गया है। यह भाषाई या धार्मिक जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है वो संस्थानों की विशिष्ट जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक आपका पहचान से संबंधित है। भारत के संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं को जो है वो अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना नहीं है। इसके बजाय अगर बात करें इसका जो है वो इसका उद्देश्य की, तो जो है वो अल्पसंख्यकों की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित आपका जो है वो करना, बढ़ावा देना है। यदि किसी जो है कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया जाता है तो इस स्थिति को निर्धारित करने और जो है संरक्षित करने की जिम्मेदारी आमतौर पे किसकी होती है, तो राष्ट्रीय जो है वो आपका अल्पसंख्यक आयोग की होती है। जो हमारा क्या लिखा था, तो आपका विश्व अनुदान आपका आयोग लिखा था, जो गलत है। तो तीनों कथन सही हो जाएगा आपका। अब तो कुछ बचा नहीं है आपका, जो है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है डियर।
आंसर को अगर आप देखना चाहें कंफर्म होने के लिए मैच भी कर सकते हैं डियर, ठीक है ना। तो आपको इससे क्या होगा, क्लैरिटी ये भी आएगा कि कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए छूट भी गई होंगी। ऐसे तो मैंने 100% आपको करेक्ट ही बताने का कोशिश किया है, लेकिन आप चाहें तो इसको देख सकते हैं ताकि कंफर्म हो लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा। 80 प्रश्न जो थे आपके हिस्ट्री से थे और 20 प्रश्न जो थे करेंट से थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं आपका अगले वीडियो में फुल टेस्ट जो है वो आपका 3 को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।